हेलो गाइज, मैं हूँ प्रशांत सर। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके 1 मार्क के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 मार्क के क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, 1 मार्क के क्वेश्चन क्यों ले रहे हो? तो 1 मार्क फर्स्ट 1 मार्क के क्वेश्चन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, फिर हम 2 मार्क के क्वेश्चन करने वाले हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 मार्क के क्वेश्चन। चलो देखते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट थिंग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जिस इक्वेशन के पावर में 2 हो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन के पावर में मींस जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन में ये वाले फॉर्म में बनने चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है 5x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व कर सकते, ट्राई करते। 5x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे अपॉन में x है, यदि हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो x रेस टू 3 हो जाएगा ना। तो ये तो इक्वेशन है ही नहीं, तो फर्स्ट क्या हो गया, नो। सेकेंड क्या है, बी वाला देखते हैं कैसा है, x ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल टू 4, x प्लस 5 इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 4। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस इक्वेशन में डिग्री जिसकी 2 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4, मतलब हमने बेसिक फॉर्मूले में सीखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, ये वाले फॉर्म में होना चाहिए, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। समझा आपको? चलो, तो बी वाला क्या था, x ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल टू 4। सॉल्व किया हमने, x का मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x इक्वल टू 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है, मींस बी आंसर करेक्ट आंसर है। बी आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसमें हमें बताना था कि किस टाइप के मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो किस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर फॉर्म मींस जिसकी डिग्री 2 हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा आपको? चलो अभी इसके बाद हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। मींस यहां पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व, चलो देखते हैं। बेसिक हमारा क्या है, पहला अब बोला है इस 3 मींस हम इस इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 3, जो भी हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं। तो के 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। जहां पे x था वहां पे हमने क्या रख दिया, 3। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 के माइनस 7 3 21 प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो 9 के माइनस 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा, -9, सॉरी
कितना हो जाएगा, ओनली 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर 9 के इक्वल टू, इधर माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस, देयरफॉर के इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9, के इक्वल टू 1। देखो के इक्वल टू 1, हमें ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन है उसमें के की वैल्यू फाइंड करना था, तो के की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 1। हमने अभी इसका सोल्यूशन किया तो क्या मिला मुझे, के की वैल्यू 1। तो 1 किधर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझा आपको? चलो अब थर्ड क्वेश्चन लिया हमने, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया, अब उसी टाइप में हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 11 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -33। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा कैसे आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा भी है, तो अल्फा इंटू बीटा का एक फॉर्मूला भी होता है। तो फर्स्ट थिंग हम इसमें देखेंगे, ए बी सी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन दिया है, तो हमें से इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फर्स्ट थिंग हम एक इसका एक फॉर्मूला देखते हैं, क्या है सॉल्यूशन में देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ये फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा का ये फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, मतलब हमने यहाँ पे प्लस किया तो माइनस बी बाई ए आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो सी बाई ए आ रहा है। अब इसमें से इक्वेशंस में से हमें देखना है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज क्या है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए सॉल्व करते हैं। माइनस बी ए बी कौन सा इक्वेशंस लेते, कौन सा कोई इक्वेशंस लेते, समझ लो हमने ये लिया, बी की वैल्यू कितनी है -11, ए कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 11 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो होगा या नहीं होगा, होगा ना। लेकिन हमें क्या सॉल्व करना है कि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा 11 अल्फा इंटू बीटा -33 होना चाहिए, -33। तो कैसे होगा चेक करते हैं, अल्फा कितना मिल गया, अल्फा प्लस बीटा 11 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए इक्वेशंस में, अल्फा इंटू बीटा, तो सी क्या है हमारे पास 33 -33, ए कितना है, ए तो 1 है, तो आंसर क्या मिलेगा -33, क्या मिलेगा -33। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए, मतलब हमें आंसर क्या मिल रहा है, फर्स्ट 11 होना चाहिए, दूसरा माइनस, तो 11 कहाँ पे माइनस है पहले में, तो पहला तो नहीं हो सकता, क्या हमें आना चाहिए प्लस आना चाहिए, प्लस है यहाँ पे -33 है, ये भी नहीं हो सकता, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे -33 है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या मिला मुझे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो डी में क्या है -11 है, हमें इक्वेशंस में क्या चाहिए -11 चाहिए, दूसरे में क्या है -33 है, तो हमें -33 मिल गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझा आपको? चलो आगे देखते हैं, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जो 5m² माइनस √5m प्लस √5 इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉर रीजन, हमें बताना है कि ये ट्रू है, तो रीजन क्या है। फर्स्ट हमें पूछा है द रूट आर रियल एंड अनइक्वल, the roots are real and equal, third the roots are not real, 3 roots, हमें 4 ऑप्शन दिया है A B C and D।
अब इसको हमें प्रूफ करना है कि कैसे हो सकता है इक्वेशन। तो इसके लिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। एक हमने फॉर्मूला सीखा था, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सीखा था या नहीं सीखा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम में, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सम किया है डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बी। बी मीन्स क्या? √5 माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास? ओनली 5। कितना है? ओनली 5। सी क्या हमारे पास? सी क्या है? √5। क्या होता है? √5। अभी देखो, ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ओनली 5 माइनस 4, √5 इंटू √5 कितना होता है? ओनली 5 होता है। तो 5 माइनस 5 4 सा 20, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -15। -50 कब होता है? जब डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? जब डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मीन्स कौन सा ऑप्शन राइट है? बोलो, द रूट और नॉट रियल। जब वो रियल नहीं होता है तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब इसमें कौन सा आंसर राइट है? सी आंसर राइट है। क्या है? सी आंसर राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द quadratic equation x square plus 10x minus 7 is equal to 0, the value of a b c are मार्च 2019 में ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। सब एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसको हमें ए बी सी फाइंड करना है। ए बी सी कब फाइंड करते हैं? देखते हैं, यहां पे लिखते हैं कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ए एक्स कट गया तो ए इक्वल टू 1, बी एक्स तो बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू -7। अब हमें चेक करना है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की 10 है और सी का -7 है। कहां पे? ए का 1 है, बी का 10 है, सी का 7 है। फर्स्ट नहीं है। ए का 1 है, बी का -10 है, ये भी नहीं है। ए का 1 है, बी का 10 है, सी का -7 है। इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्यों नहीं है? ए का 1 है, बी का 10 है, सी का 7 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सी का माइनस, इसलिए सी जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। समझा आपको? सी जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। हमने कैसे निकाला? कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड किया। जो हमें ऑप्शन में दिया था ए बी सी डी करके, उसमें से करेक्ट आंसर बताना था। तो हमने क्या बताया? ए की वैल्यू क्या है? 1 है, बी 10 है, सी -7 है। मतलब सी आंसर जो है करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। Which of the following quadratic equation has the sum of the √5? The sum of √5। ऐसे इक्वेशन को सम सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसका रूट कितना होना चाहिए? 5। सो सम ऑफ √5। अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया था। क्या फॉर्मूला यूज किया था? कौन बताएगा क्या फॉर्मूला यूज किया था? चलो देखते हैं हम क्या फॉर्मूला यूज किया था। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। फॉर्मूला यूज किया था कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। देखो फर्स्ट हम इस इक्वेशन को लेते हैं
तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस बी मतलब कितना, -10 डिवाइड बाय ए मीन्स 2, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो देखो पहला तो आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्लस में 5 चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, पहला आंसर रॉन्ग हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, माइनस माइनस है मतलब प्लस हो गया, तो 10 डिवाइड बाय 1 मतलब ये भी नहीं होगा, ये 10 होगा, हमें 5 चाहिए। थर्ड वाला देखते हैं, क्या है हमारे पास, -15 डिवाइड बाय 3, तो 3 5 जा 15 -5 हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो फोर्थ डी जो है, डी डी, चलो डी क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे ऑलरेडी -b/a होता है और यहाँ पे -15 दिया है, क्या दिया है, -15 दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ पे +15 हो गया। a कितना है, 3 से कट करेंगे, 3 5 जा 15, तो क्या मिल गया, 5 मिला या नहीं मिला, ये 5 मिला कि नहीं मिला, तो कौन से वाले में मिला, ये डी आंसर, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। हमने किससे सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा वाला जो फॉर्मूला था उससे सॉल्व करके हमने बताया कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर राइट आंसर है। समझा आपको सभी को, चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x + 5 x - 4 = 0। ये जुलाई 2022 मीन 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। सर आता है या नहीं आता है, आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो x + 5, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या इक्वेशन, x + 5, दूसरा क्या हमारे पास, x - 4 = 0, ऐसा इक्वेशन है और हमें क्या करना है, x + 5 x - 5 = 0, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले रूट में फाइंड करना है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो x + 5 = 0 एंड x - 4 = 0, देयरफॉर x प्लस, अब ये यहां पे इक्वेशन है, देखो x + 5 है = 0, तो देयरफॉर x = -5, x = -5, x या -4 है उस साइड जाएगा, देयरफॉर x = 4। तो ये हो गया हमारा द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की वैल्यू कितनी है, -5, x की वैल्यू कितनी है, 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस था उधर गया तो 4 हो गया, यहाँ पे प्लस था इधर गया तो माइनस हो गया। 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, समझा आपको। चलो आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x अल्फा प्लस बीटा = -6 अल्फा इंटू बीटा = 4। हमें क्या फाइंड करना है, बोलो क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखते समय जनरल फॉर्मूला तो सीखा ही था, ax² + bx + c = 0। अब उसके साथ में हमने एक और फॉर्मूला सीखा था जिसमें x फाइंड किया जाता है, वो फॉर्मूला है क्या, देखो सॉल्व करते। एक फॉर्मूला सीखा था हमने, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये फॉर्मूला सीखा था या नहीं सीखा था, सीखा था ना। चलो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -6 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 4 = 0। अब सॉल्व करते हैं, x² माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 4 = 0। ये देखो ये इक्वेशन फॉर्म में हो गए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हुआ कि नहीं,
write the quadratic equation in variable x, x square plus 6x plus 4 is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ना, क्योंकि इसके पावर में क्या है 2 है, इसलिए वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझा आपको। चलो आगे देखते हैं। इज x is equal to -1 or root of the quadratic equation x square minus 3x minus 4 is equal to 0 क्वेश्चन मार्क। हमें ये x की वैल्यू -1 पुट करके इक्वेशन को देखना है क्या मिलता है। चलो सॉल्व करते हैं। पुट x is equal to -1, क्या इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स के जगह पे -1 रखते हैं, स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1। अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या है -4 इक्वल टू 0। देखो -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, समझा। तो क्या बोला था x इक्वल टू -1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पे लिखना है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1। समझे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर हमने सॉल्व किया, एक्स को हमने -1 पुट किया, सॉल्व किया, ये दोनों टर्म क्या मिल रहे 0 मिल रहे, तो द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1। समझा आपको। चलो आगे देखते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -4। हमें क्या फाइंड करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो सॉल्व करते हैं। क्या है a 1 है, b -2 है, c -4 है। फॉर्मूला क्या हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 इंटू ए क्या है 1, सी कितना है -4। सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, -16 प्लस करो माइनस माइनस प्लस 16, तो कितना मिला 20। कितना मिल गया 20। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 20। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड किया, क्या मिला 20। चलो आगे देखते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें ए बी सी फाइंड करना है, बहुत ही इजी है ना, ए बी सी फाइंड करना है। अभी हमने किया था एक क्वेश्चन ए बी सी के लिए, सॉल्व करते हैं। क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ क्या है फॉर्मूला हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए कितना मिल गया 2, बी कितना मिल गया -3, सी कितना मिल गया 7। ये देखो हो गया कि नहीं सॉल्व। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए की वैल्यू 2, बी की -3, सी का 7। हो गया सॉल्व। चलो
आगे देखते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें किसको इसको सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करना है। तो फर्स्ट थिंग सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखते हैं 2y² 7y -3। पहले इस इक्वेशन को राइट करते हैं। यहाँ पे y है, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो हम राइट करते हैं, कैसे होगा, तो 2y² प्लस है तो माइनस 7y माइनस है तो यहाँ पे आएगा तो +3 = 0। अभी ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। सीक्वेंस में होना चाहिए, पहले 2 आ रहा है तो 1 आना चाहिए, फिर कोई नंबर आना चाहिए। स्क्वायर है तो x आना चाहिए, फिर कोई नंबर आना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नंबर है। ये इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो आगे देखते हैं। If alpha plus beta is equal to 7, alpha into beta 10, write the quadratic equation using variable x। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। इसके जैसा हमने क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है, क्या है उसका फॉर्मूला। चलो देखते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10। हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x। चलो फॉर्मूला क्या था हमें, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, नहीं अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 7, x अल्फा इंटू बीटा कितना है 10 इक्वल टू 0। ये देखो ये हमारे x फॉर्म में आ गए, मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गए। x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने 10 to 15 क्वेश्चंस लिए थे जो आज हमने सॉल्व किया। 1 मार्क के क्वेश्चन थे, बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया। अब इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसका जो पीडीएफ है ना, दिनेश सर ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा, जहां से आप देख सकते हैं।